एक ऑडियो, दो गुर्गों की बातचीत और कैराना की बड़ी साजिश का हो गया भांडाफोड़। इकरा हसन के भाई ने रची थी बड़ी प्लानिंग, योगी तक पहुंची बात, अब होगा एक्शन। मुजफ्फरनगर में होने वाली थी ऐसी घटना, सपा वोट लेती, बीजेपी नेता चोट खाते रहते। कैराना में साजिशों की दीवार कौन खड़ी कर रहा है? साल 2011 में मुजफ्फरनगर में घटना हुई, उसका दर्द अभी कोई भूला नहीं है। योगी आदित्यनाथ हर जगह कहते हैं यूपी में अब नो कर्फ्यू, नो दंगा, सब चंगा है। तो क्या योगी के कानून व्यवस्था को चैलेंज करने की साजिश सपा विधायक नाहिद हसन के समर्थक रच रहे हैं? ये उस एफआईआर की कॉपी है जिसमें नाहिद हसन का नाम लिखा है। इनके अलावा दो और नामजद आरोपी हैं। इन पर यह आरोप है कि रोहित प्रधान नाम के व्यक्ति को मारकर उसका इल्जाम मनीष चौहान पर लगाना चाहते थे। वायरल ऑडियो में दो लोगों को ये कहते हुए सुना जा सकता है कि सारा आरोप मनीष पर मढ़ देंगे। बाकायदा ये कहेंगे कि मनीष भाई तुम्हारा काम हो गया है, अब हमें पुलिस के सामने पेश करा दो। नया फोन लिया जाएगा, एक एंड्रॉइड मतलब एक नया फोन लिया जाएगा, उसमें सिर्फ उस लोन दोगे जो हटा देंगे। उसके फोन में भाई बस मनीष चौहान का नंबर है, और मनीष चौहान तो फोन उठा कर भी ले, बात भी कर ले, वो नंबर दे उसका बात हो गया। ये ऑडियो उन दो गुर्गों का बताया जा रहा है जो नाहिद हसन के विरोधी मनीष चौहान को जेल भेजना चाहते हैं। सोचिए, अगर ऑडियो सामने नहीं आता तो क्या बीजेपी के नेता चोट खाते और सपा के नेता अपने वोट बैंक को मजबूत करने की प्लानिंग में कामयाब होते? जैसा कई बार सियासत में देखा गया है, जगह अलग होती है, पार्टी अलग होती है, पर साजिशें कई बार एक ही तरीके की रची जाती हैं। मनीष चौहान पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष और पूर्व मंत्री वीरेंद्र सिंह के बेटे हैं, जिनकी कैराना में पकड़ अच्छी मानी जाती है। अगर 2027 में इन्हें वहां से टिकट मिला तो सपा के विधायक नाहिद हसन की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। तो क्या इसी वजह से रोहित नाम के व्यक्ति के साथ पहले वारदात की जाती है और उसका आरोप मनीष चौहान पर मढ़ने की प्लानिंग रची जाती है ताकि नाहिद हसन का रास्ता साफ हो सके? तो सवाल यह भी है, क्या इकरा हसन के भाई को अभी से 2027 में हार का डर सताने लगा है, इसलिए विरोधियों को ठिकाने लगाने की प्लानिंग अभी से रची जा रही है? शामली के एसपी नरेंद्र प्रताप सिंह कहते हैं, मनीष की ओर से शिकायत प्राप्त हुई है, कांधला थाने में मुकदमा दर्ज कर इसकी जांच शुरू कर दी गई है। अब सवाल ये उठ रहा है कि अगर ये ऑडियो सही है तो फिर इकरा हसन क्या यहाँ भी इंसाफ की बात करेंगी? अपने भाई नाहिद हसन पर लगे आरोपों पर क्या वो कुछ बोलेंगी, या फिर इसे राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप कहकर टाल दिया जाएगा? एआई के इस जमाने में किसी भी ऑडियो वीडियो पर बिना जांच भरोसा नहीं किया जा सकता, लेकिन जिस हिसाब की बातें ऑडियो में सुनाई देती हैं, वो मुजफ्फरनगर में बड़ी साजिश रचने की ओर इशारा कर रही हैं। जिस कैराना में कभी बीजेपी की पकड़ हुआ करती थी, अभी समाजवादी पार्टी का गढ़ है। जहां से इकरा हसन की 3 पीढ़ियां संसद पहुंची हैं, वहां बीजेपी अपनी सियासी जमीन मजबूत करने की तैयारी में जुटी है। फैसला जनता को करना है कि 2027 में वो किसके साथ जाती है।